नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ MBBS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जिला दर्शन सीरीज चल रही है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के हर एक जिले से संबंधित खास बातों को आपके सामने बड़े क्लासीफाई और सिस्टमेटिक तरीके से रखा जा रहा है। हर एक पक्ष को वहां पर कवर अप करने का हम प्रयास कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जिनसे संबंधित या तो प्रश्न पूछे जा चुके हैं या जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जैसे किसी भी जिले से संबंधित ऐतिहासिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, उसका आर्थिक पक्ष, उसका पर्यटन वाला पक्ष, उससे संबंधित जो राजनीतिक पक्ष हैं वो, एक जिला एक उत्पाद, वहां से संबंधित जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, वो इन सभी की हम बातें कर रहे हैं। साथियों, अपनी इस यात्रा के क्रम में हम इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले बड़वानी जिले पे पहुंच चुके हैं। बड़वानी की यदि हम बात करें तो नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा दोनों क्षेत्र के अंतर्गत ये जिला माना जाता है। साथियों, एक ऐसा जिला जो कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, पर्यटन, आध्यात्मिक हर एक संदर्भ में अपनी ख्याति, अपनी महत्ता को कायम रखे हुए। यदि मैं ऐतिहासिक पक्ष की बात करूं तो नंद वंश का संबंध इस क्षेत्र से माना जाता है। हालांकि थोड़ा सा कम उपजाऊ होने के कारण जो मुगल्स थे और जो बाकी के आक्रांता थे, उनका इस क्षेत्र की ओर बड़ा रुझान देखने को मिला नहीं, परंतु इतिहास में नंद वंश का संबंध इस क्षेत्र से माना गया है। इसके अलावा यदि मैं सांस्कृतिक पक्ष की बात करूं तो निमाड़ के कबीर संत सिंगाजी की जन्मस्थली बड़वानी को माना जाता है। और तो यदि हम आध्यात्मिक और पर्यटन पक्ष को देखें तो साथियों 52 गजा क्षेत्र यहां पर विद्यमान है, जो कि भगवान आदिनाथ की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो अपनी इतनी सारी ख्याति को समेटे हुए ये जिला है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अलग अलग हेडिंग्स के माध्यम से। साथियों, आप जानते हैं कि जब भी हम किसी भी जिले की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम नक्शे का अध्ययन करते हैं और यहां पर हम 3-4 जरूरी बिंदुओं को चिन्हित करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां यदि हम देखें तो बड़वानी आपको ये पूरा जो साउथ वाला हिस्सा है, जैसा मैंने कहा सतपुड़ा, नर्मदा सोन घाटी, इसके अंतर्गत मतलब ये नजर आ रहा है। और यहां इसके नीचे ही आप जानते हैं कि महाराष्ट्र लगा हुआ है मध्य प्रदेश में। तो 2-3 बातें यहां पर आपको स्पष्ट होंगी। पहली तो ये कि इंदौर संभाग का हिस्सा है, वो तो आप जानते ही हैं। दूसरी ये कि भाई नर्मदा क्षेत्र, नर्मदा घाटी प्लस सतपुड़ा इसके अंतर्गत ये आता है, ये भी आप समझ गए। तीसरा साथियों, पड़ोस में यदि हम देखें पड़ोसी राज्य में तो महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श कर रहा है। ये 3 बातें तो आपको यहां पर सीधी सीधी नजर आ रही हैं। पहला तो ये कि महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श कर रहा है, दूसरा ये है कि नर्मदा घाटी सतपुड़ा के अंतर्गत है, और तीसरा इंदौर संभाग का ये हिस्सा है। ये 3 बातें तो आपको नजर आ रही हैं और यही 3 बिंदु हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद भी रहती है। भाई कोई सा जिला किस भाग का हिस्सा है, कोई सा जिला पड़ोस के किस राज्य को स्पर्श कर रहा है, और कोई सा जिला किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब यदि शुरुआत करें हम तो ऐतिहासिक पक्ष से शुरुआत करते हैं। यदि हेडिंग वाइज देखें तो यहां पर साथियों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब सिंहदेव समिति की अनुशंसा के आधार पर, सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर मई 1998 में जिलों का गठन हो रहा था, तो उनमें बड़वानी भी शामिल था और इसका गठन खरगोन से अलग होकर हुआ है। ठीक, मतलब बड़वानी का गठन किस जिले से अलग होकर हुआ है तो खरगोन से अलग होकर हुआ है। कब हुआ है? 25 मई 1998 को हुआ है। और किस समिति की रिकमेंडेशन पे हुआ है तो सिंहदेव समिति की रिकमेंडेशन पे हुआ है। ओके, दूसरा साथियों, यदि हम इसके नाम की बात करें, इसके नाम की उत्पत्ति, तो बड़ का जो पेड़ होता है, बनियान ट्री, ठीक, वो बहुत आयत में यहां पर पाया जाता है। तो बड़ के वन से हुई, जिसमें शहर में सबसे पूरा शहर इस पेड़ से घिरा हुआ है। और बानी का मतलब होता है बगीचा। तो बड़ मतलब बड़ का पेड़, बनियान ट्री, और बानी मतलब बगीचा। मतलब इसका सीधा अर्थ हो गया बड़ का बगीचा, गार्डन ऑफ द बनियान ट्री। ठीक है, तो बड़ का बगीचा बड़वानी, ऐसा। चलिए, इसके अलावा साथियों यदि हम देखें, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये जो क्षेत्र है थोड़ा चट्टानी है, थोड़ा कम उपजाऊ है। यही कारण है कि मुगल्स ने और इनके अलावा जो दूसरे जैसे अंग्रेज हुए या मराठा हुए, जो दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया करते थे, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐसा किसी का यहां ध्यान ज्यादा गया नहीं। परंतु यदि हम इतिहास में नंद वंश की बात करें तो नंद वंश का संबंध बड़वानी से माना जाता रहा है। इसके अलावा साथियों इसके पुराने नामों को यदि हम देखें, इसे बड़ नगर भी कहा गया, इसे सिद्ध नगर भी कहा गया।
बाकी जैनियों का तीर्थ स्थल चूलगिरी यहां पर विद्यमान है और 52 गजा तो यहां है ही। तो यहां ये जरूरी सारी बातें आपको ऐतिहासिक पक्ष के अंतर्गत या इंट्रोडक्शन के अंतर्गत पता होनी चाहिए। तो बड़बानी मतलब बड़ के वृक्षों का एक बगीचा, ठीक है। दूसरा, यहां पर किसी भी खास बड़े आक्रमण को नहीं देखा गया, परंतु नंद वंश का यहां पर संबंध माना गया है। इसके अलावा यहां पर इसके पुराने नाम बड़नगर है, सिद्धनगर है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा यहां पर कुछ प्रमुख स्थलों की यदि बात करूं जो ऐतिहासिक स्थली है, तो तीरगोला के नाम से एक ऐतिहासिक प्रतीक यहां पर उपस्थित है जो राजा रंजीत सिंह के दिवंगत बेटे की याद में बनाया हुआ है। इसके अलावा साथियों, आजादी से पहले जो बड़वानी शहर है इसे निमाड़ का पेरिस भी कहा जाता था, पेरिस ऑफ निमाड़। और यहां पर साथियों शहीद भीमा नायक के नाम पर उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एक महाविद्यालय भी उपस्थित है। इतनी सारी ऐतिहासिक बातें हैं जो कि जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी बातें जरूरी हैं जो हमने सिंहदेव कमेटी की। अब देखिए यही बात यहां इंग्लिश में भी मेंशन है, इंग्लिश मीडियम के साथियों के लिए। तो अब देखिए जो जो हमने बातें करी कि भाई 25 मई 1998 में सिंहदेव कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इसका फॉर्मेशन हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कहां से अलग होकर हुआ? खरगोन से अलग होकर हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका संबंध बनियान ट्री से है, ठीक है, और इसको गार्डन ऑफ द बनियान ट्री कहा जाता है, ये भी ठीक है। तीसरा साथियों, यहां पर किसी बड़े अटैक को नहीं देखा गया, परंतु नंद डायनेस्टी का संबंध इससे है, ये तीसरी जरूरी बात। चौथी बात, इसका पुराना नाम बड़नगर और सिद्धनगर है और यहीं पर चूलगिरी और बावनगिरी जो कि जैन धर्मावलंबियों से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण स्थान है। ये चौथी बात हो गई साथियों। और यदि हम आगे जरूरी बिंदु देखें तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस लोकेट कर रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और यहां पर पेरिस ऑफ निमाड़ इसे कहा जाता था। तो आप देखिए 6 जरूरी बातें हैं, ये 6 बातें आपको दिमाग में रखनी है। इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है इतिहास से संबंधित जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, ठीक। अब देखें यदि इसके भौगोलिक पक्ष की, जो कि हम नक्शे में देख चुके हैं, हम देख चुके हैं कि संभाग डिवीजन जो इसका इंदौर है, पठार या घाटी क्षेत्र नर्मदा घाटी और सतपुड़ा दोनों के अंतर्गत आता है। पड़ोसी राज्य यदि देखें तो महाराष्ट्र की सीमा को ये छू रहा है। और साथियों, राज्य का सबसे ज्यादा औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर में मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर जो है वो बड़वानी में दर्ज किया गया है। और तो और यहां पर गोई नदी के ऊपर एक परियोजना, एक रिवर प्रोजेक्ट विद्यमान है, लोअर गोई या भीमा नायक के नाम से। आपको पता होना चाहिए कि लोअर गोई परियोजना जो है वो किस नदी पर है और कहां है, या यह भी पता होना चाहिए कि वो किसके नाम पर है। तो साथियों वो परियोजना भीमा नायक के नाम पर है। यहां यदि हम खनिज की बात करें तो कैल्साइट जो है वो बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अब आप जानते हैं कि जब भी हम किसी का भौगोलिक पक्ष देखते हैं किसी भी जिले में, तो यही सब तो देखते हैं, हम यही तो देखते हैं कि भाई किस संभाग का पार्ट है, किस लोकेशन पर अवस्थित है, विद्यमान है। इसके अलावा टेम्परेचर, वर्षा कैसा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान यहां पर दर्ज किया जा चुका है बड़वानी में, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। और लोअर गोई या भीमा नायक परियोजना है जो कि आपकी गोई नदी पर है। साथ ही साथ कैल्साइट नाम के खनिज के लिए भी प्रसिद्ध है। ये सीधे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक। साथियों यहां पर जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है, अब आप देखिए अपन ने खंडवा देखा, अपन ने खरगोन देखा, ठीक है, आप बड़वानी देख रहे हैं, फिर बुरहानपुर देखेंगे। ये जो पूरा क्षेत्र है साथियों, इस क्षेत्र में कपास, इस क्षेत्र में मिर्च, इसका अच्छा खासा उत्पादन होता है। उस तरह की मिट्टी यहां पर है। तो यहां पर आप देखें कपास के उत्पादन के लिए भी, मतलब कॉटन प्रोडक्शन के लिए भी ख्याति रख रहा है और साथ ही साथ मिर्च के प्रोडक्शन के लिए भी रख रहा है। ये दोनों बातें हमने पिछले लेक्चर में खरगोन की बात कर चुके हैं, खंडवा की बात कर चुके हैं, ठीक। हमने वहां भी देखा था कपास, मिर्च, प्याज, इस सब का अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है उसी रीजन में, उसी क्षेत्र में ये भी है। तो यहां पर भी ये मिर्च, इसके अलावा कपास, ये अच्छी खासी मात्रा में होगा, ठीक। अब फिर वही बात, भगोरिया नृत्य जो भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, प्रमुख पर्व जो है, और मध्य प्रदेश के कई जिलों में होता है। और मध्य प्रदेश में जो पश्चिम के, वेस्ट के जिले हैं या साउथ वेस्ट वाले जिले हैं वहां पर होता है, तो बड़वानी भी उसमें से एक है, ठीक। अच्छा, पर सबसे ज्यादा इसका महत्व जो है वो हमने पुराने लेक्चर्स में देखा था, झाबुआ अलीराजपुर। झाबुआ में सबसे ज्यादा इसका महत्व माना जाता है। चलिए, बाकी नागलबाड़ी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है यहां पर साथियों, जहां पर एक प्रसिद्ध भीलट देव जी का मंदिर है, ठीक। तो भीलट देव जी के मंदिर के लिए ये महाराष्ट्र की सीमा पर ही है, तो महाराष्ट्र बॉर्डर पर है एक खास मंदिर,
और यहाँ पर शीर्ष पर साथियों पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर भीलट देव का मंदिर भी है। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा नांगलवाड़ी का संबंध कहां से है, तो नांगलवाड़ी का संबंध आपके बड़वानी से। बाकी 52 गजा की बात मैंने आपसे की थी। 52 गजा, चूलगिरी, ये एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है यहां पर, और ये 15वीं शताब्दी का है। और साथ ही 15 सेंचुरी का ये मंदिर तो है। यहां पर 11 प्रमुख मंदिर माने गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुछ खास मंदिर का टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए। तो 52 गजा जो मंदिर है वो 15th सेंचुरी का है। 11 मंदिर यहां पर है, और भगवान आदिनाथ की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यहां पर है। ठीक है, आदिनाथ जी महाराज की सबसे ऊंची प्रतिमा यहां पर है दुनिया की। ठीक, बाकी हर जिले में हम एक जिला एक उत्पाद तो देखते ही हैं। तो बड़वानी क्षेत्र में जो अदरक है, जिंजर, वो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत रखा गया है। मतलब जिंजर को एक ऐसे उत्पाद के रूप में प्रमोट किया जा रहा है जो बड़वानी के खास उत्पाद की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ताकि इस क्षेत्र का नाम इस प्रोडक्ट के साथ ख्याति प्राप्त कर सके, प्रमोट हो सके। बाकी इस प्रमुख प्लेस से संबंधित दो खास व्यक्तित्व, दो खास पर्सनालिटीज के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। एक तो संत सिंगाजी महाराज, जिन्हें नीमाड़ का कबीर भी कहा जाता है, और इनका जन्म बड़वानी में ही हुआ था। ये इनका फोटो नजर आ रहा है आपको। और संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्यकार में भी माने जाते हैं। इन्होंने 7 बार, 12 मासा, 15 तिथि, नरद शरद, ठीक है, ऐसी कई सारी रचनाएं रची। ठीक, संत सिंगाजी नीमाड़ के कबीर। चलिए, इनके अलावा अनिल काकोड़कर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट नाम है। ये इनका पिक्चर लगा हुआ है। इन्हें साइंस मैन और परमाणु वैज्ञानिक, मतलब ये एक परमाणु वैज्ञानिक थे। ठीक, और इन्हें साइंस मैन कहा जाता है। ठीक है, तो साइंस मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? अनिल काकोड़कर जी जाने जाते हैं। इनका संबंध बड़वानी से ही था। इनका संबंध परमाणु विज्ञान से था। यह आपको पता होना चाहिए कि साइंस मैन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? अनिल काकोड़कर जी को जाना जाता है। कहां के हैं? बड़वानी के। इसके अलावा साथियों, यदि हम अन्य तथ्य की बात करें जो हम हर जिले में देखते हैं, और ये वाला तथ्य तो मैं कई जिलों में बता चुका हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है, यहां पर विधानसभा की पूरी सीटें एसटी के लिए रिजर्व हों, ऐसे जिले कुल 5 हैं, जिनमें अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी और अनूपपुर हैं। ठीक है, तो जब मैं अलीराजपुर आपको बता रहा था तब भी मैंने ये पॉइंट बताया था, जब मैं झाबुआ बता रहा था तब भी ये पॉइंट बताया था, अब बड़वानी बता रहा हूं तब भी बता रहा हूं, और आगे डिंडोरी और अनूपपुर बताऊंगा तब भी रिपीट करूंगा ये पॉइंट, क्योंकि ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर विधानसभा की सीट एसटी के लिए पूरी तरह आरक्षित है। इसके अलावा साथियों, चावल या धान अनुसंधान केंद्र भी यहां पर है। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। यहां से निकलने वाला प्रमुख समाचार पत्र नीमाड़ एक्सप्रेस है। आप जानते हैं कई बार समाचार पत्रों पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा समाचार पत्र, कौन सी मैगजीन किस क्षेत्र से या किस जिले से संबंधित है, कहां से निकल रही है, तो यहां से नीमाड़ एक्सप्रेस निकलता है। इसके अलावा नीमाड़ उत्सव जो है वो बड़वानी के अलावा खंडवा और खरगोन में भी आयोजित किया जाता है। यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, यही बातें यहां पर इंग्लिश में भी दी हुई हैं। ठीक है, द एंटायर असेंबली सीट ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी एंड अनूपपुर रिजर्व फॉर द एसटी कैटेगरी। नंबर 2, राइस या पैडी रिसर्च सेंटर यहां पर है। नीमाड़ एक्सप्रेस यहां से निकल रहा है, और खंडवा, खरगोन और बड़वानी तीनों क्षेत्र जो हैं वह नीमाड़ उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अन्य तथ्य की भी बात हो गई साथियों। तो आपने देखा कि हमने इस खास जिले के खास बातों को अलग अलग हेडिंग्स में क्लासिफाई करके आपके सामने रख दिया। ऐतिहासिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, पर्यटन वाले पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, यहां के एक जिला एक उत्पाद, और प्रमुख व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, और साथ में कुछ अन्य तथ्य। इस तरह से हमने 6-7 अलग अलग हेडिंग्स में कैटेगराइज करके इस पूरे कंटेंट को आपके सामने रखने का प्रयास किया, और ये वो पूरा कंटेंट है जिनमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रयास हैं छोटे छोटे, ये आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे, सहायक सिद्ध होंगे। बाकी आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ये जो पूरा लेक्चर है इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगी साथियों। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलेंगे बुरहानपुर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।